भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की तीनों के जानने वाले और समझाने वाले कुशल वक्ता और कुशल विवेकी संचालक जी को चरणों में सब प्रणाम करते हुए और माता बहनों और दूसरा सभी सज्जनगण भक्तगण सभी को मैं हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ। जो कुछ भी गलतियाँ हो जाएं उन्हें अपना बच्चा समझ के क्षमा कर देना। पूर्व वक्ता बहुत ही अच्छा बोल के गए, अपनी अपनी मति के अनुसार। हमारे सत्संगों की जो विडंबना है उसको भी बताया अभी, और सत्य यही है, इसको झुठला नहीं जा सकता। क्या करें, कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई मेरा अपमान कर दे उसको मुझे तक सहा नहीं जा सकता। तो ये सभी जो हमारे धर्म कर्तव्य की जितनी भी बातें हैं वो सभी कपोल कल्पित लगती हैं। क्यों लगती हैं? क्योंकि हमारे अनुभव में कुछ है ही नहीं संसार के सिवाय। संसार को पोषित करना, अपनी आत्मा तो जाने ही नहीं। आत्मा तो बहुत ऊंची, बहुत आगे की चीज है। पहले संसार में ही सभी लगे हुए हैं। संसार में मान कैसे मिले, संसार में बढ़ाई कैसे मिले। अभी चिंता की बात है, चैन मिले, चैन संसार में ढूंढ रहे हैं। चैन खुद आत्मा में है। भगवान ने बार बार गीता में, रामायण में, भागवत में, जो हमारे पूजनीय ग्रंथ हैं उनमें सभी लिखा है कि हे अर्जुन अपने आत्म धर्म को जान, अपने आत्मा को जान। भागवत में सुखदेव जी ने, हम यहाँ पर कहते बहुत अच्छा है लेकिन सुनते कहने में भी कुशलता नहीं है। महाराज जी कह रहे थे कहने में भी कुशलता नहीं है, समझने की तो कुशलता बहुत दूर की बात है। अपनी ऊपर कोई बात आ गई ना तो उसे स्वीकार नहीं करेंगे, उसे मानेंगे नहीं। अरे हमारी बात सही है, चाहे गलत ही है। तो प्रामाणिक बातों को माना जाए, और इसमें कोई भी मान सम्मान की बात को मुझको इतना समय दिया को उतना समय, इस पर भी बहुत विवाद होता है। प्रभु आज वक्ता आए नहीं है इस वजह से, नहीं तो बहुत बड़ा विवाद हो जाता। प्रधान जी ने सही कहा किया। तो मैं अपनी वाणी से कहना चाहता हूं, देहाभिमाने गलते, जिसका देहाभिमान गलित हो चुका है, देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मने, जिसका अंतकरण परमात्मा के विज्ञान से तृप्त हो चुका है। विज्ञाते परमात्मने यत्र यत्र मनोयाति, जहां जहां जिसका मन जाता है, मन तो जाता है, मन तो संसार में ही जाएगा। यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधि, वहां वहां उसकी समाधि ही है। चाहे उसका मन कहीं पर ही जाए, वो उस चैतन्य को नहीं भूलता, अपने स्वरूप को नहीं भूलता, अपने स्वरूप के बोध में रहता है। इसीलिए वो सटीक कहता है, जो कुछ भी बोलता है वो सत्य बोलता है और सत्य में ही स्थापित होता है। उसकी बात जो है चाहे आपको कटु लगे संसार के लिए, लेकिन वो परमार्थक सत्य होती है। सत्संग वही है जिसकी सत्य में निष्ठा है। सत्य क्या है? धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो सत्य के बारे में बताते हैं भगवान शंकर पार्वती जी को, उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। ये तो जगत तो सपना है। क्या हमने इस जगत को सपना देख लिया? अरे स्वप्न में तो हमको भी ऐसा लगा था। आज रात मैंने स्वप्न देखा राम बाबू जी, उसमें मुझे को लगा कि मेरी शादी हो गई, मेरा बहुत मुझ पर धन भी मिल गया, कार में जा रहा हूँ, बड़ी मस्त में हूँ। और जब जगा कुछ नहीं, तो ऐसा का ऐसा ही है। वहां का जो आनंद था वो फीका पड़ गया, वो स्वप्नवत। क्या हमने ऐसा संसार को जान लिया है? नहीं जाना है। अगर जान लिया होता तो मान सम्मान से हम प्रभावित न होते, हमारा अंतकरण विचलित न होता।
सुख और दुख से हमारा अंतःकरण विचलित न होता, विषयों में हमारी आसक्ति, भगवान ने कहा है जो अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो चुका है। गीता में जो बातें हैं ना वो सिद्ध पुरुष की बातें हैं। भगवान श्री कृष्ण जहां जिस स्टेज से बोल रहे हैं ना, उस स्टेज के लिए दूसरे अध्याय में बताया जिसका मन उस स्थित प्रज्ञ हो चुका है, वो सुनने हुई बातों को, सुनने में आने वाली बातों को समझ पाएगा। ये नहीं है कि यहाँ पे निर्माण मोहाजित संग दोषा, ये बहुत ऊंची बात है। जिसका मतलब जिसकी चित्त भी नहीं गई है, जिसका अपने आत्मा से आत्मा में आत्मन्येव आत्मा तुष्ट स्थित प्रज्ञ स्थित उच्यते अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, इससे जीव मोहित हो रहा है। अज्ञान को हटाइए, ज्ञान तो स्वतः प्रकाशित है। अभी बात चल रही थी कि गूंगा सुन सुन मस्त होता है, बात बतावे सारी। ये बात कौन सी बता रहा है, मेरी समझ में नहीं आता। स्टेज हो सकती है, मैं मानता हूं चैतन्य की कई वो हो सकते हैं पड़ाव, लेकिन खुद ही स्वयं उसका गंतव्य है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि वो हमने ज्योति देख ली, अरे ज्योतियों का भी ज्योति को रोज देखते हो आप, प्रकाश को रोज देखते हो, अनहरनाथ को रोज सुनते हो, कान में देखे बोली, रोज उस अमृत को पीते हो। है सच्चा अमृत तो वह है तुम स्वयं, आत्मा अमृत। अनामी है वो तो भैया नाम के पीछे झगड़े में पड़े हुए। जितने भी युद्ध हुए ना इस संसार में, धर्म के नाम पे जितने युद्ध हुए, शायद कहीं हुए हो, शायद कहीं हुए हो। धर्म के नाम पर पाखंड चल रहा है इस वक्त। आप जो स्वयं हो, स्वयं में स्थित हो। जब आप स्वयं में स्थित हो जाएंगे तब देहाभिमान से ऊपर उठें। देह ही मैं नहीं है, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं वो चैतन्य स्वरूप शिवोहम ब्रह्म हूं। अब आप यूं कहोगे आप ब्रह्म बन गए। देखिए सुनिए, जो ब्रह्म न एक है न अनेक है। अगर वो व्यक्तिगत होता तो सर्वत्र न होता, तो उसके लिए न वो सत है न वो असत है, क्योंकि वो जानने में ही नहीं आता। बुद्धि पहुंचती नहीं, बुद्धि वहां तक पहुंची नहीं है। लेकिन हाँ इतना है, करेगी तो बुद्धि ही, क्योंकि सूक्ष्म हुई बुद्धि से द्वारा उसको जाना भी जाता है, अनुभव किया जाता है। अनुभव करना भी एक देखना है। जैसे कोई कहे कि जरा देख के बताओ इसमें स्वाद कैसा है, तो हम चख के बताते हैं। तो ये इंद्रियों का विषय नहीं है, वैसे इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय भी नहीं है। जहां जहां भी मन जाएगा आपका, वहां भी आप जो है अपने आप को नहीं पाएंगे। आप होंगे वहां पे। ऐसा नहीं है कि इस अंतःकरण को मैं प्रकाशित कर रहा हूं यहां पे स्थित होकर के, लेकिन संचालक जी के अंतःकरण को वहां पे होकर के प्रकाशित कर रहा हूं, ऐसा नहीं। वो सर्वत्र है ना, वो चैतन्य सर्वत्र है। जीव अनेक एक श्रीकर्ता कहा है ना, जो रामायण में घट अनेक हैं। जैसे हमने कोई उंगली से एक आकाश वो कर लिया केंद्र की, ये इतना आकाश है, अब वो सीमित हो गया। अब उस उंगली से उसको मिटा दे तो असीमित है ना। तो उसी प्रकार से ये चैतन्य जो है वो असीम है, वो जर्रे जर्रे में है, कण कण में व्याप्त है। उसकी व्यापकता जो सर्वत्र है, मुर्दे में भी है, वही आपका भागवत धर्म है, वही आपका आत्मधर्म है, वही नाना प्रकार से उसको गाया है वेदों ने भी नेत कहकर के उसको गाया, क्योंकि वो अगम्य है, अताह है, अनाम है, अलग है। हम बासीवा दे सके, कबीरदास जी ने कहा है। सभी धर्म, ये हमारे जो जितने भी पंथ हैं ना, वो बना के नहीं गए थे महापुरुष, ये हम लोगों ने यहाँ पर किया है सब कुछ। ये मेरा हो गया, ये तेरा हो गया, ये पंथ मेरा हो गया, इसको मैं दबा के बैठा। हिंदू धर्मों में भी कई पंथ निकाल दिए और अपनी अपनी ठेकेदारी बना करके बैठे हैं। अरे भैया आत्मधर्म तो एक ही है, उसको क्यों नहीं बता रहे हो? जो उस ब्रह्म में स्थित हो चुका है, जो उसको जानता है, वो जिसका ज्ञान और विज्ञान से अंतःकरण तृप्त हो चुका है, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, चाहे चांडाल हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे सूकर हो, कोई भी हो, उसमें समदर्शी होता है। समवर्ती तो हो नहीं सकता, क्योंकि शेर के लिए कुछ डालना पड़ेगा, गाय के लिए घास डालनी पड़ेगी। आदमी कोई घास थोड़ी खाएगा, वो तो उसके लिए तो भाई चारा ही चाहिए। तो समदर्शी माने जो चैतन्य मुझ में है, जिसका मैंने अनुभव किया है, मन बुद्धि से ऊपर उठ करके जो मैं हूं
है ही केवल, मैं हूं मैं भी नहीं है, उस है में स्थित जो हो चुका है वही है राम बाबू जी में है, वही मास्टर साहब जी में है, वही हमारे सीतामढ़ी वाले में है, वही हमारे संचालक में है, कोई अलग है? अद्वैत है, मिट जाए द्वितीया रह जाए एक। भगवान ने एक गीता में एक श्लोक है, यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझको सर्वत्र देखता है और सब में मुझको देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। न वो मेरे लिए अदृश्य होता है, न मैं उसके लिए अदृश्य होता हूं। जैसे लहर में जल, जल में लहर, जल ही जल है, ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा देख लिया था कि मुझ में संसार है, संसार में मैं हूं, मुझसे अलग कुछ नहीं है। जिस स्टेज से परमात्मा बोल रहे हैं वो कोई और ही बोल रहा है, वो ब्रह्म बोल रहा है, वो आत्मा बोल रहा है, वो जल बोल रहा है, वो लहर नहीं बोल रही है। लहर तो अनेक हो सकती है, लेकिन पानी उनमें एक ही है, जल एक ही है। घट अनेक हो सकते हैं, लेकिन मिट्टी तो एक ही है, एक ही मिट्टी है, एक ही चैतन्य है। केवल हम यहाँ पे वाद विवाद न करें, केवल हम ये समझें अर्थ, वाक्यार्थ समझें। जो सोहम है, जो सो वो है, सो मैं हूं, वो भी वही है। राम जो रमा हुआ है सब में, वो राम है। केवल और केवल भेद जो है ना, भेद बुद्धि, वो कभी उसको नहीं पा सकते, कभी नहीं पा सकते, कभी नहीं पा सकते, कभी नहीं पा सकते। ये अखंड सत्य है, काट्य सत्य है। आप भटकते रहिए कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा धर्म की ध्वजा पताका लीजिए। कोई राम को अलग मानता है, कोई कृष्ण को अलग मानता है, कोई भगवान जी कृष्ण के आचरण को देखता है, कोई तो मतलब नहीं कितनी भिन्नताएं हैं। इन भिन्नताओं में न बढ़िए। जैन धर्म जो अभी बता के गए महाराज, वो ऋषभ देव उसके अधिष्ठाता हैं, सही बात है, और वो हमारे ही धर्म से, मतलब सनातन धर्म से प्राकट्य है, वो सत्य है। और धर्म तो एक ही है, आत्मधर्म, जो भागवत में बताया, उससे संसार से पहले भी मैं था, बीच में भी मैं ही हूं, आगे भी मैं ही रहूंगा। एक ही है, एक ही में स्थिति बने तो बात बने। और वो स्थिति कैसे बनेगी उसको हमारे संचालक जी बताएंगे, और यहाँ पे आने वाले वक्ता बताएंगे कि कैसे उसे प्राप्त किया। हमारा ये प्रयोजन नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पे तुम्हारी बात को काट दें, या हम समझाने के लिए और समझने के लिए आते हैं। हम ये अपनी विद्वता दिखाने के लिए, कि अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए, उसमें हमारा कल्याण कैसे हो। हमारा कल्याण केवल आत्म कल्याण, आत्मा वैसे आत्मा, इसमें भी बहुत विवाद हो गया कि अब आत्महनन क्या है। अरे आत्मा तो सत्य है, वो तो कभी नहीं। आत्महनन का मतलब शरीर को इंगित करके कहा जा रहा है कि अपनी आत्मा को जो नहीं जानता वो आत्महत्या है। जो आत्मा में स्थित नहीं है वो, उसने आत्मकल्याण नहीं किया। वो अपने आप जागृत, जैसे उस स्वप्न में तो हम जाग करके, नींद से जाग करके कहते हैं वो झूठा है, लेकिन इस स्वप्न, ये भी तो एक स्वप्न ही है ना, ये दिख रहा है, हम बोल रहे हैं, उसमें कैसे जगें? इसमें ज्ञान से जगेंगे, ज्ञान के प्रकाश से। जब ज्ञान होगा, और वो ज्ञान हमारे संचालक जी हैं और हमारे प्रधान जी हैं, वो हमें बताएंगे कैसे जगें उस ज्ञान में। उस ज्ञान में जगने के लिए मन बुद्धि से ऊपर उठना पड़ेगा, अपने अनुभव करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अयं नाम विवाहिति संज्ञया सर्व आत्मेति निश्चित्य निष्कल्पं सुखी